किडनी लिया जा रहा है। कल सम्राट चौधरी के पिताजी अगर कल किडनी फेल हो जाएगा, क्या सम्राट चौधरी अपने पिता को किडनी देंगे या नहीं देंगे? नहीं पता। मीसा भारती कौन सा किडनी दी थी अपने पिताजी को? जब दो बार कौन सा किडनी दी थी बताए तो मुझे। मीसा भारती टिकट उनको मिला दो बार। ये इतने नीचे स्तर की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भाजपा में हो सकता है। जो एक पिता पुत्र की जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते को सम्राट चौधरी ने तार तार कर दिया है। तो ये सवाल उल्टा पूछा जाएगा, उनके पिताजी को टिकट जब दिया गया था आरजेडी से, तो क्या कर दिया, क्या दिया था उन्होंने लालू जी को, जरा ये बताएं पहले। जब इनको मंत्री बनाया गया था सम्राट चौधरी जी को, तो इन्होंने क्या दिया था लालू प्रसाद यादव को, जरा ये बताएं मुझे। ये सवाल तो बनता है ना। एक बेटी अपने माता के अपने पिता के लिए अगर किडनी दान कर रही है, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। अगर उनकी बेटी राजनीति में आना चाहती है, अगर वो टिकट दिया जाता है, इससे क्या आपत्ति हो सकता है? परिवारवाद पे बोला जा रहा है कि परिवार से भी पैसा लिया जा रहा है, किडनी लिया जा रहा है। अब लोगों का भी जो ओपिनियन जाके जब हम कर रहे थे, देखे लोगों के बीच में जाकर, हमेशा तेजस्वी का नाम ले रहा है। भाई किसको दोगे वोट? तेजस्वी को देंगे। नरेंद्र मोदी को नहीं दोगे ना? नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे। काहे भाई? अरे हमको तो रोजगार ही नहीं दिया, हमारे नौकरी नहीं दी, उसने हमारे जीवन को खत्म कर दिया। समाज से ताना बाना मिलती है, परिवार से ताना बाना मिलती है, रहने के लिए हमको बहुत मुश्किल होता है। कल एक मेडिकल का छात्र हमको मिला, वो मेडिकल का छात्र ने कहा हम लोग आत्महत्या करने को मजबूर किया जाता है, हमारे कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई है। आखिर ये कारण क्यों है? अशोक महतो को टिकट मिला, जब उनको मिला, अशोक महतो को जब टिकट मिला, पूरी अखबार हमने पढ़ रहा था, अखबार में लिखा गया कुख्यात अशोक महतो। अरे अनंत सिंह को क्या लिखते हुए? बाहुबली। और ये हो गया कुख्यात। क्यों? रॉबिन हुड। क्योंकि इनके नाम में लगा हुआ है महतो। अगर इनके नाम में झा, सिंह, तिवारी अगर लगा होता, तो आज ये भी बाहुबली होते, आज ये भगवान होते, अशोक महतो हुड होते, बोले तो रॉबिन हुड होते। तो सोच सकते हैं, ये मानसिकता है। इस मानसिकता को लेकर समझना पड़ेगा बिहार के तमाम ओबीसी, SC, ST लोगों को सोचना पड़ेगा। सम्राट चौधरी का ये साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो राजनीति करते हैं, बहुत गंदी राजनीति करते हैं। वो कह रहे हैं कि लालू यादव टिकट देने के लिए किडनी तक ले लेते हैं। अपने बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर के ये कह रहे हैं कि लालू यादव अपने बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दिए हैं, तो किडनी लिए थे इससे पहले। अभिमन्यु जी हमारे साथ है। अभिमन्यु जी, लालू यादव क्या इस तरीके का राजनीति करते हैं कि टिकट देने के लिए किडनी तक ले लेते हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो इतनी बेहूदगी शब्दों का इस्तेमाल करना, आज की ही राजनीति में और भाजपा में ही सब शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो एक पिता पुत्र की जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते को सम्राट चौधरी ने तार तार कर दिया है। तो ये सवाल उल्टा पूछा जाएगा, उनके पिताजी को टिकट जब दिया गया था आरजेडी से, तो क्या कर दिया, क्या दिया था उन्होंने लालू जी को, जरा ये बताएं पहले। जब इनको मंत्री बनाया गया था सम्राट चौधरी जी को, तो इन्होंने क्या दिया था लालू प्रसाद यादव को, जरा ये बताएं मुझे। ये सवाल तो बनता है ना। एक बेटी अपने माता के अपने पिता के लिए अगर किडनी दान कर रही है, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। अगर उनकी बेटी राजनीति में आना चाहती है, अगर वो टिकट दिया जाता है, इससे क्या आपत्ति हो सकता है? परिवारवाद पे बोला जा रहा है कि परिवार से भी पैसा लिया जा रहा है, किडनी लिया जा रहा है। अब नहीं, किडनी लिया जा रहा है। कल सम्राट चौधरी के पिताजी अगर कल किडनी फेल हो जाएगा, क्या सम्राट चौधरी अपने पिता को किडनी देंगे या नहीं देंगे? नहीं पता। मीसा भारती कौन सा किडनी दी थी अपने पिताजी को? जब दो बार कौन सा किडनी दी थी बताए तो मुझे। मीसा भारती टिकट उनको मिला दो बार। ये इतने नीचे स्तर की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भाजपा में हो सकता है। ये नहीं बताएंगे कि जो BHU के अंदर IIT BHU की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, और वो होता है आपका टोटल किस पार्टी से होते हैं? बीजेपी से होते हैं। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पे आप चुप हो जाते, गौन हो जाते हैं। ये महिलाओं की बात करेंगे, किडनी की बात करेंगे। इनकी राजनीति, सुशील मोदी की राजनीति चमकी थी लालू प्रसाद के विरोध के कारण। आज भी सम्राट चौधरी की राजनीति अगर थोड़ी बहुत चल रही है भाजपा में, तो लालू प्रसाद के विरोध के कारण चल रही है। वो एक समय कहे थे लालू प्रसाद यादव मुखिया का चुनाव तक नहीं जीत पाएंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज से कुछ समय पहले दिए हुए थे, वो वायरल हो रहा है कि उसमें लालू जी बोले थे अंडा सिखावे बच्चा के कि चे ना करा। अब देखिए, सवाल यही है ना, सीधा लालू जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो है नहीं। सिर्फ एक गांधी मैदान में बयान देने के बाद पूरी नेशनल टीवी, पूरी भाजपा हड़बड़ा गई, चिंता में चली गई, शोक में चला गया।
एक बयान से ही ना। लालू जी ऐसा तो है ना कोई चुनाव कर लड़ सकते थे, मंत्रालय में जाते, मिनिस्टर बनते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सिंपल। इसके बाद भी इतना हाव तौबा क्यों मचाया गया, बताइए मुझे। ये पूरी एक साजिश रची जा रही है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का जो चंदा को लेकर जो था, उनके फ्रीज के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। 108 करोड़। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तमाम पार्टियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिन में अभिमन्यु जी जिस पार्टी के लिए आज चिल्ला रहे हैं ना, राजद के लिए, कुछ समय में तेजस्वी यादव को भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये गारंटेड हो चुका है। हाँ। तेजस्वी जी को गिरफ्तार किया जाएगा चुनाव के अंदर ही। हाँ। चुनाव खत्म नहीं होगा। हाँ। उससे पहले इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों? ये पूरी साजिश रची जा रही है। क्यों, मतलब क्यों? इसलिए एक तेजस्वी यादव ही एकमात्र ऐसा नेता पूरे देश भर में है। हाँ। आपको याद होगा दोस्त, जब 2024 का जो चुनाव हुआ था, हाँ। ये किसी अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। हाँ। और अपने मुद्दे पे पूरी भारतीय जनता पार्टी का जितने केंद्रीय मंत्री था, वो तमाम केंद्रीय मंत्री पूरे बिहार में घूम 16-17 हेलीकॉप्टर घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? क्यों अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे। उनके मुद्दे में नहीं बचे। अब तब जाकर नीतीश कुमार को कहना पड़ा था कि रोजगार तुम दोगे कहां से, जेलवा से लाओगे बाबूजी का। और जब सरकार के जब बने तो 4 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम करते हैं प्रसाद यादव। सरकारी नौकरी। हम जब क्षेत्र में घूम रहे, हम लोगों में देख रहे, युवाओं में जो क्रेज बना है, किसी जाति का हो वो लड़का, टीएसपी का ही पुकार हर जगह। हमने कई जगह गया है, लोगों का भी जो ओपिनियन जाके जब हम कर रहे थे, देखे लोगों के बीच में जाकर, हमेशा टीएसपी का नाम ले रहा है। भाई किसको दोगे वोट? टीएसपी को देंगे। नरेंद्र मोदी को नहीं दोगे ना? नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे। काहे भाई? अरे हमको तो रोजगार ही नहीं दिया, हमारे नौकरी नहीं दी, उसने हमारे जीवन को खत्म कर दिया। समाज से ताना बाना मिलती है, परिवार से ताना बाना मिलती है, रहने के लिए हमको बहुत मुश्किल होता है। कल एक मेडिकल का छात्र हमको मिला, वो मेडिकल का छात्र ने कहा हम लोग आत्महत्या करने को मजबूर किया जाता है, हमारे कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई है। आखिर ये कारण क्यों है? ये समस्या क्यों है? 1-2 दिन पहले की बातें देख लीजिए, बक्सर में जिस तरीके से किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मार करके उनका सर फोड़ दिया गया। बताइए ना, एक बूढ़ी माता को मारा गया, उनकी अब तस्वीर देखने के लायक नहीं है। वो तस्वीर कैसे देख सकता है कोई? बताइए कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। और ये कहते हैं जंगल राज की बात बार बार करते हैं बीजेपी वाले। बताइए गया में रेलखंड पे दिन में डकैती करने की साजिश रची गई थी, कई पुलिस वालों का हमला किया गया था। तब इनको जब इस तरह से घटना हो रहा है, तब जाकर इनको जंगल राज नहीं दिख रहा है। अगर आज यही घटना अगर तेजस्वी की सरकार में हुआ होता, पूरे नेशनल टीवी गया को दिखा रहा होता, देखिए तेजस्वी लालू प्रसाद के जंगल राज पहले वाला राज आ गया है। 7 बजे दरवाजा बंद, 7 बजे दरवाजा बंद हो गया, तो ये मामला पूरा आ जाता। अभी देखिए अशोक महतो को टिकट मिला। जब उनको मिला, अशोक महतो को जब टिकट मिला, पूरी अखबार हमने पढ़ रहा था, अखबार में लिखा गया कुख्यात अशोक महतो। अरे अनंत सिंह को क्या लिखते हुए? बाहुबली। और ये हो गया कुख्यात। क्यों? रॉबिन हुड। क्योंकि इनके नाम में लगा हुआ है महतो। अगर इनके नाम में झा, सिंह, तिवारी अगर लगा होता, तो आज ये भी बाहुबली होते, आज ये भगवान होते, अशोक महतो हुड होते, बोले तो रॉबिन हुड होते। तो सोच सकते हैं ये मानसिकता है। इस मानसिकता को लेकर समझना पड़ेगा। बिहार के तमाम ओबीसी SC ST लोगों को सोचना पड़ेगा। आने वाला टाइम में आपका भविष्य कहाँ होगा, आपके बच्चे का भविष्य कहाँ होगा। विश्वविद्यालय में जब जाते हैं, जब विद्यार्थी एडमिशन लेकर जाते हैं, जब PhD में एनरोलमेंट करवाने जाते हैं, वहाँ जाति के नाम पर उनको प्रिविलेज नहीं मिलता है, जाति के नाम पर उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। आज के बाद बता रहे हैं, आप तमाम सेंट्रल विश्वविद्यालय में चले जाइए, ओबीसी SC ST का जो बच्चे हैं, कितना प्रतिशत बच्चे आपको मिलेंगे? 50% बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। NFS लगा दिया जाता है, बोलिए ना जी। बोले तो नहीं मिलेंगे आपको, निकाल दिया। अभी जो UGC गाइडलाइन जो आया था, क्या गाइडलाइन में देखे आप पढ़े होंगे, उस गाइडलाइन में दिया गया है कि अगर ओबीसी का सीट खाली छूट जाता है तो जनरल कैटेगरी से भर दिया जाए, जनरल कैटेगरी से भर दिया जाए। ये पता कैसे चलेगा कि खाली आखिर क्यों है, वो क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि विश्वविद्यालय का जो फीस है वो महंगा कर दिया गया है। कहाँ ओबीसी समाज PhD कहाँ कर पाया है? कितना लोग है जो ओबीसी समाज में PhD कर रहा है?